नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए शकट चौथ की व्रत कथा लेकर आए हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को सभी व्रत त्योहारों की व्रत कथा आसानी से मिल सके। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी बहुत अमीर थी, लेकिन देवरानी का पति लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन अब वह बहुत अस्वस्थ रहने लगा, जिसके कारण वह कमाने नहीं जा पाता था, जिससे अब उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा था। इसलिए वह पूरे दिन जेठानी के घर में साफ सफाई करती और शाम को जो बचा हुआ भोजन बच जाता उसे अपने घर ले जाकर अपने पति और बच्चों को खिला दिया करती थी। ऐसे ही उनका जीवन बीत रहा था। अब एक दिन माघ मास में सकट चौथ आती है, जिसमें वह व्रत करती है। घर में थोड़ी सी तिल और गुड़ पड़ा हुआ था, तो उन्हें पीसकर वह तिरकुटा बनाकर गणेश जी को भोग लगाती है और उसे छीके में रखकर धूप में चली जाती है, ताकि शाम को गणेश जी का भोग लगाकर वे सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लें। अब वह जेठानी के घर में काम करने लगती है। अब शाम का समय हो जाता है। वह खाना बनाकर रख देती है और जेठानी को कहती है, आ जाओ बहन, खा लो। उसके बाद वह कहती है, अभी मुझे भूख नहीं, मैं शाम को खा लूंगी। फिर वह बच्चों से कहती है, तो बच्चे भी कह देते हैं, हम माँ के साथ खाएंगे। उसके बाद वह जेठ से पूछती है, जिससे जेठ भी कह देते हैं, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। तो इतना कहकर जेठानी कहती है, अभी किसी ने खाया तो है नहीं, ऊपर से त्योहार का दिन है, तो मैं तुझे कल सवेरे खाना दे दूंगी, तू अभी चली जा। वह चली जाती है। वहाँ पर बच्चे और उसका पति उसकी राह देख रहे होते हैं। बच्चे सोच रहे होते हैं, आज तो पकवान खाने को मिलेंगे क्योंकि आज त्योहार है। लेकिन उसे खाली हाथ देखकर वे बहुत दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उसका पति बहुत क्रोधित होता है और कहता है, पूरे दिन काम कर कर तो रोटी भी नहीं ला सकती, तो क्या फायदा तुम्हारे काम करने का। वह इतना दुखी हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को गुस्से में आकर पीटने लगता है। पहले वह कपड़ा धोने के डंडे से उसे बहुत मारता है। वह डंडा टूट जाने पर वह उसे पाटे से मारता है, जिससे पाटा भी टूट जाता है। वह बेचारी दर्द से कराहती हुई रोती रोती पानी पीकर सो जाती है। तभी रात को उसके स्वप्न में गणेश जी आकर कहते हैं, ओ धोबना मारी पाटा मारी, जग रही है या सो रही है। तो वह कहती है, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तो वह कहते हैं, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं। तो वह कहते हैं, घर में खाने का ताना नहीं है, बस छीके में थोड़ा सा तिलकुटा पड़ा है, जाइए उसे खा लीजिए। गणेश जी जाकर उसे खा लेते हैं। फिर से आते हैं, ये धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ करूं। तो वह कहती है, इतना बड़ा घर पड़ा है, जहाँ चाहो वहां कर लो। इतनी देर बाद वे आते हैं फिर से और कहते हैं, ये धोबना मारी पाटा मारी, कहाँ पूछूं। तो वह कहती है, इतनी देर से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी पीड़ा में हूँ। जहाँ मन करे वहाँ पूछ दो, लाओ आ जाओ मेरे सर पे पूछ दो। गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। जब वह सुबह उठकर देखती है तो घर में चारों तरफ हीरे जवाहरात का ढेर लगा होता है, ऊपर से उसके सर में भी हीरे लटक रहे होते हैं। ये सब देखकर वह घर की साफ सफाई में लग जाती है और सारी चीजों को समेटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी उसकी राह देख रही होती है, क्योंकि उसे काम करवाना था। तो वह अपने राह देखने के पश्चात वह अपने बच्चों को उसे बुलाने के लिए भेजती है। लेकिन बच्चों के आने पर देवरानी कहती है, अब मैं आपके घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब आपकी माँ से कहिए कि वो मेरे घर काम करने आए। ऐसा कहकर जेठानी पूछती है, बड़ा घमंडी बातें कर रही है। तो बच्चे बताते हैं कि चाची के घर पे तो हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं। ये सब सुनकर वह भागी भागी उसके घर जाती है और देखती है। तो वह कहती है, अरे तुमने ये सब कैसे किया। तो वे सारी बात उन्हें बता देती है। तो जेठानी कहती है, अब तो मैं भी ऐसा करूंगी, और अपने घर चली जाती है। वह घी बूरा का अच्छा और मेवे डालकर चूरमा बनाती है, उसे छीके में रख देती है। वहीं अपने पति से कहती है, हे प्राणनाथ, आज तुम मुझे पीटो। तो वह कहती है, हे भगवान, तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने तो तुम्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया और आज कह रही हो मुझे पीटो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी प्रार्थना करने पर वह उसे खूब मारता है। अब वह सो जाती है। उसके स्वप्न में भी गणेश जी आते हैं और कहते हैं, भूख लगी है, क्या खाऊं। तो वह कहती है, देखिए देवरानी ने तो आपके लिए वह सूखा तिलकुटा खिलाया था, मैंने तो आपके लिए देसी घी का चूरमा बनाया है जो छीके में रखा है, आप कहो तो ला दूं। तो गणेश जी जाकर उसे खा लेते हैं। फिर वह कहते हैं, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। तो वह कहती है, पूरे घर में निपट दीजिए प्रभु। उसके बाद वे कहते हैं, कहाँ पूछूं। तो वह कहते हैं, मेरे सर में पूछ दीजिए। और वे गणेश जी वहां से चले जाते हैं।
जब वह सुबह उठकर देख रही होती है तो चारों तरफ घर में गंदगी फैली हुई होती है, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही होती है। ये सब देखकर वह सर पकड़कर बैठ जाती है। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल आपने देवरानी को दिया वैसा सबको दें, और जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को ना दें। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। और जेठानी का पति आकर उसे कहता है, देखो तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे लालच के कारण आज क्या हो गया, तो तुम्हारे पास जितना है उसमें सुखी रहना सीखो। तो यह थी सकट चौथ की कथा। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।